हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज के पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे और जीके जीएस का जो क्लास देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए आज जो है सेट नंबर 9 लेकर आया हूं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सटीक जानकारी लगेगी दोस्तों तक शेयर करना दोस्तों नहीं भूलिएगा, क्योंकि सोशल नॉलेज एक के जो है आपको दोस्तों सटीक जानकारी देता है। दोस्तों आज जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है जीके जीएस का, और तमाम क्लास के लिए है 1 से लेकर 12th क्लास वाले तक देख सकते हैं, और 6 टू 12th वाले के लिए जो 40 नंबर का होता है उसके लिए बहुत ही अहम क्लास होने वाला है दोस्तों। आप इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों बिहार में नए निर्माण कार्य, यानी जो काम नए हुए हैं उस पर आज हम चर्चा कर लेंगे। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बगैर देरी के साथ जो हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला कौन से ज़िले में कौन काम हुआ है। बिहार में नए निर्माण कार्य, निर्माण और स्थान। भूकंप क्लिनिक जो खुला गया है वो पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर तीनों में जो है भूकंप क्लिनिक खोला गया है दोस्तों, अब याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि भारत का पहला वन हेल्थ लैब कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है। वहीं देश के सबसे लंबा रबर डैम गा गाया जी डैम कहा जाता है दोस्तों, वो है गया में। ये आप याद रखिएगा, फल्गु नदी के यहाँ पे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ है, तो पटना में है। भारत का पहला अस्पताल कहाँ है बच्चों का, तो वो पटना में है, याद रखिएगा। पहला मल्टी मॉरम लॉजिस्टिक पार्क, अस्थाई ट्रैफिक पार्क कहाँ है, तो वो पटना में है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ है, तो मुंगेर में पाए जाते हैं। वहीं बिहार की पहली फिश फीड मिल कहाँ है, तो रोहतास में है, आपको याद रखना जरूरी है। वहीं पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों, तो बिहटा में है, बिहटा, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राज्य का दूसरा तारामंडल कहाँ है, तो दरभंगा में बना है, आप लोग को मालूम ही है। पहला जो कहाँ था, पटना में था। वहीं आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ है, तो दोस्तों आपको याद रखना होगा बोध गया। ये आपको याद रखना जरूरी है, ये क्वेश्चन आया भी था दोस्तों, बहुत अहम चीज है। कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी पेप्सी बॉटलिंग प्लांट कहाँ है, तो बरौनी में है, बेगूसराय में है, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं राज्य का दूसरा टॉपलर रडार कहाँ है, तो पूर्णिया में पाया जाता है, पूर्णिया में है। वहीं माता सीता की विश्व की सबसे ऊंचाई प्रतिमा कहाँ है, तो सीतामढ़ी जिला में है। वहीं राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ है, तो याद थावे या गोपालगंज में है दोस्तों, गोपालगंज में है, थावे एक जगह का नाम है। वही आगे बात कर लेते हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। टेक्सटाइल पार्क बहुत ही मशहूर पार्क है। वहीं बिहार का दूसरा रोपवे कहाँ है, तो बांका। पहला रोपवे जो है राजगीर में था, आपको याद रखना है दोस्तों। दूसरा डाफलिन रिसर्च सेंटर, डाफलिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो भागलपुर में है। पहला जो था वो पटना में है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों बगैर देरी के साथ, बापू टावर कहाँ है दोस्तों, तो गर्दनी बाग पटना में है, ये याद रखना है आपको, बापू टावर पटना में है।
वहीं एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ है? तो पटना में, याद रखना है। राज्य का दूसरा चिड़िया घर तथा पहला जैव विविधता पार्क कहाँ है? तो दोस्तों अररिया में है। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ है दोस्तों? तो पटना में है। देश का पहला पशु विज्ञान विद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पटना में है। वहीं देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क, याद रखिएगा आप, तो कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा रामाया मंदिर कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही अहम है दोस्तों। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहाँ पाया जाता है? तो दरभंगा। तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट, याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ है? तो पूर्णिया में है, आपको याद रखना दोस्तों जरूरी है। वहीं आगे देख लेते हैं कि बिहार रोड रिसर्च संस्थान कहाँ है? तो मोकामा में है, आपको याद रखना है। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ है? तो सारण में है दोस्तों, याद रखना है बिहार के। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि महाबोधि संस्कृति केंद्र कहाँ है? तो बोध गया में पाया जाता है। बहुउद्देशिक प्रकाश पुंज कहाँ है दोस्तों? तो पटना साहिब में है। राज खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्टेडियम कहाँ है? तो राजगीर में है। वहीं बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र रामायण विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वैशाली में पाए जाते हैं दोस्तों। वहीं मिल्खा सिंह खेल परिसर रीजनल साइंस सेंटर कहाँ है? तो दोस्तों गया में पाया जाता है। बिहार में पहला दूसरा इथेनॉल प्लांट कहाँ पाया जाता है? तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। नीलगायों का शोध संस्थान हिरन रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? तो बक्सर में है। भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? तो दोस्तों राजगीर में है, आपको याद रखना होगा, भारत की बात कर रहा है। इसमें दोस्तों बहुत ही अहम क्वेश्चन था जो आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। ये बहुत ही चीज़ है, इसमें से एक दो सवाल ज़रूर पूछ देता है टीआरई में, इसलिए आपको मैंने बताया है। इसको आपको याद रखना है, अगर हो सके तो नोट बना कर भी रख लीजिए ताकि आपके काम आ सके। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपसे मैंने शेयर किया है और बहुत ही अहम जानकारी थी इसलिए शेयर किया है। जीके जीएस का ये अहम क्लास है, 9th पार्ट नंबर 9 पढ़ा रहे हैं। टॉपिक बहुत ही अच्छा था, इसलिए आप लोग इस सबक को जो है याद कर लेंगे, इस लेसन को याद कर लेंगे। जो भी बच्चे जो है टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पार्ट नंबर 9 नहीं छूटनी चाहिए क्योंकि बहुत ही अहम है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। सोशल नॉलेज AK को सब्सक्राइब कर लीजिए।